नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं हम उन पदों के बारे में जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जिसके बारे में पिछले लेक्चर्स में बात भी किया गया है कि कौन कौन से ऐसे पद हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और उनसे संबंधित क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। आइए उसको समझ लेते हैं और उनको प्रश्नों के उत्तर भी समझ लेते हैं, क्योंकि पिछले लेक्चर में केवल आपको पद बताया गए थे कि कौन कौन से पद जो है आते हैं। आइए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। प्रेसिडेंट से शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आता है तो आपको स्टैटिक पोर्शन में पहले कौन से आपके राष्ट्रपति थे? राजेंद्र प्रसाद। जैसा कि आप जानते हैं पहले से कि राजेंद्र प्रसाद हमारे जो है पहले राष्ट्रपति रहे हैं, सबसे लंबा इनका कार्यकाल भी रहा है। और प्रेजेंट में जो चल रहे हैं रामनाथ कोविंद जी हैं और उनका जो है वो 14वें नंबर सीरियल पे हैं। इनका नाम उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपका सीरियल नंबर इम्पॉर्टेंट है कि 14वें नंबर पे हैं। वही वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो पहले नंबर पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है और इनका जो है वर्तमान क्रम देखा जाए अगर तो वाइस प्रेसिडेंट का एम वेंकैया नायडू हैं जो कि 13वें नंबर पे हैं। ठीक। CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, पहले जो है एच.जे. कानिया। स्टैटिक पोर्शन की बात करें यानी कि एच.जे. कानिया जो है हमारे पहले जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश थे और वर्तमान में 48वें नंबर पे जो है एन.वी. रमना है, जिन्होंने किसका स्थान लिया है? अरविंद बोबडे का स्थान लिया है, जो कि 47 नंबर से जो है अभी हाल ही में जो है वो रिटायर हुए हैं, तो उसकी जगह एन.वी. रमना ने जो है स्थान लिया है उनका। इनका जो है वर्तमान जो है स्थान 48 है और पहले जो है एच.जे. कानिया थे। PM के बारे में बात करें तो प्राइम मिनिस्टर जो है पहले प्राइम मिनिस्टर जैसा कि आपको ज्ञात है कि P.T. नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और वर्तमान में जो है नरेंद्र मोदी हैं। ये तो नाम तो सबको ज्ञात है, ये क्रम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्रम याद रखिएगा। 14वें नंबर पे क्रम पे हैं जो है। गवर्नर की बात करें, गवर्नर जो है राज्य के गवर्नर हैं उसकी बात नहीं की जा रही है। जो RBI का गवर्नर है वो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है और वो आप याद रखिएगा। RBI के गवर्नर जो हैं, अगर पहले RBI गवर्नर की बात करें तो वो ऑसबॉर्न स्मिथ थे फर्स्ट, जो कि ब्रिटिश थे, इसलिए हिंदी में यहाँ लिखा गया है ताकि आपको नाम पढ़ने में दिक्कत ना हो। ऑसबॉर्न स्मिथ। और वर्तमान में 25वें नंबर पे जो है शक्तिकांत दास हैं। और इसके साथ साथ अगर जो है थोड़ी सी अपनी नॉलेज और देखें, आप पढ़ाना चाहें तो एक गवर्नर और 4 जो है डिप्टी गवर्नर होते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं कि आप जो है ढूंढ के रखिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि RBI एक्ट जो है वो कब पास किया गया था। अटॉर्नी जनरल की बात करें, अटॉर्नी जनरल होता क्या है? जो भारत का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है, यानी कि जो केंद्र सरकार जो है अपना एक अधिकारी जो रखती है जो विधि से संबंधित यानी कि जो कानून से संबंधित जो है बातों में उनकी सलाहकार के रूप में काम करता है, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहलाता है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल इस समय हैं और उस सबसे बड़ी जो विधिक अधिकारी की सहायता के लिए जो रखा जाता है वो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कहलाता है। सॉलिसिटर तुषार मेहता वर्तमान समय में है। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने की बात है कि जो अटॉर्नी जनरल होता है उसका जो कार्यकाल होता है वो निश्चित नहीं होता है, फिक्स टेन्योर नहीं होता है, नॉट फिक्स होता है यहाँ पे। लेकिन वहीं अगर सॉलिसिटर जनरल का देखेंगे आप तो 3 साल इनका जो है 3 ईयर्स 3 साल का इनका जो है कार्यकाल होता है। 3 साल बाद ये कार्य मुक्त हो जाते हैं। ठीक। तो अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सबसे बड़ा विधिक अधिकारी भारत का कौन होता है, तो स्टैटिक पोर्शन वो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चला जाएगा, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है और ये इसके जो है सेकंड जो है इसका जो है हेल्प करने के लिए जो है रखा जाता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इधर अगर आएँ तो लोकपाल की बात करें, लोकपाल काफ़ी चर्चा में रहा है। आप जानते भी हैं कि लोकपाल जो है एक करप्शन से संबंधित जो है मामलों की जो है छानबीन करने के लिए जो सबसे बड़ा जो अधिकारी रखा जाता है उसे लोकपाल कहते हैं। और लोकपाल जो है रिटायर्ड जो है जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनको चुना जाता है। इस समय पिनाकी चंद्र घोष जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं उनको पहला लोकपाल बनाया गया है और यही करंट भी हैं और यही पहला पद भी है लोकपाल का। ठीक। COD चीफ ऑफ डिफेंस, जो कि पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं कि जो तीनों सेनाओं का जो प्रमुख सलाहकार होता है बिपिन रावत इस समय वर्तमान में है और ये पहला जो है फर्स्ट क्रम में पहले हैं भी। इसी तरह लोकपाल भी हमारे पिनाकी चंद्र घोष वो भी क्रम में पहले ही हैं। CEC मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें
यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो इस समय सुशील चंद्र हैं वर्तमान। इसमें जो है आपको उनका क्रम याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जो है आपको मायने उनका नाम रखता है, क्योंकि ये जो पीछे के पद हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सारे पद जो है काफ़ी चर्चा में रहते हैं, उनके नाम सबको पता होते हैं, इसलिए उसके नाम नहीं क्रम पूछा जाता है। और ये सारे पद जो है कभी कभी जो है चर्चा में होते हैं, जैसे अभी चुनाव हुआ है तो आप जो है आपको मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम याद होना चाहिए, सुशील चंद्र इस समय है। और CIC चीफ इंफॉर्मेशन जो है कमिश्नर जो होता है, जो आप देखे थे RTI एक्ट आया था, ये भी आपके लिए क्वेश्चन है कि RTI एक्ट जो है वो कब पास किया गया, इसको याद कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या है। RTI एक्ट के तहत जो है CIC की जो है नियुक्ति की जाती है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त जो होता है। इस समय वर्तमान में यशवर्धन सिन्हा जो है वो हमारे मुख्य सूचना आयुक्त हैं। इन्फॉर्मेशन बीच में आई जो है यहाँ इन्फॉर्मेशन है, यहाँ बीच में ई है जो इलेक्शन है, ठीक। लोकसभा अध्यक्ष की अगर बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष में यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि पहले GV मावलंकर थे और प्रेजेंट टाइम में जो करंट में है ओम बिरला हैं, ठीक। तो ये लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पहला क्रम और वर्तमान जो है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो ये पहला लेक्चर है जो पद से संबंधित बनाया गया है। और इसमें जो है आपको बताए गए हैं कि क्वेश्चन जो है किससे से पूछे जाएंगे और किसके लिए क्रम जो है मायने रखता है और किसके लिए नाम मायने रखता है। तो इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। और अगले जो है फिर से सेकेंड सीरीज जो बनेगी जो है पदाधिकारियों की, उसमें बाकी लोगों का बचा हुआ नाम आपको बताएंगे। और एक अगला जो बनेगा उसमें लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित स्टैटिक पोर्शन जो है उसको भी बताया जाएगा, और लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष का नेता क्या है, उसके अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक। तो आप इसको नोट करिए। थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को जो है अपने जो है प्रेस करिए, ताकि आगे बनने वाले जो भी वीडियो हैं आपको जो है कंटिन्यू मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।